जहां हम एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, जब भी हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, जब भी हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, जब भी हम किसी ग्लोबल इवेंट करते हैं तो पाकिस्तान के एथलीट्स आपको आगे दिखते हैं और पाकिस्तान के एथलीट्स आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बैकग्राउंड में है जो हम हमेशा क्लेम करते हैं कि नहीं, हमारे जो हेड्स हैं वो सही तरह काम नहीं कर रहे, हमारे फेडरेशंस के हेड्स, हमारे एसोसिएशंस के हेड्स सही तरह काम नहीं कर रहे, मगर कहीं ना कहीं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कुछ तो काम ऐसा कर रही है जो वर्ल्ड इवेंट्स में हमें हमारे एथलीट ज़रूर पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं। सो वो कुछ क्या काम कर रहे हैं, किसके अंडर काम कर रहे हैं, आज वही साहब हमारे सामने हमारे साथ मौजूद हैं। यस, वी हैव द चेयरमैन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम साई साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो पाकिस्तानी होने के नाते आपको मुबारक हो, एंड देन एथलेटिक फेडरेशन के चेयरमैन होने के नाते आपको ये इस बात की मुबारकबाद हो कि आपका एक एथलीट उसने वो इतने केपेबल थे कि उन्होंने हमें ये खुशी दी ओलंपिक गोल्ड मेडल देखने की। थैंक यू वेरी मच, आपको मुबारक है और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को मुबारक है। ये एक बहुत बड़ी तारीख़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दी है, हम अल्लाह के मशकूर हैं। आप समेत, आपके चैनल समेत और बाकी पूरे पाकिस्तान ने जो हमारे लिए दुआएं की, हम उनके भी मशकूर हैं। बिल्कुल जी, और हम आपके मशकूर हैं कि साही साहब कि इस तरह प्रॉपर्ली अगर मैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, सो दैट्स मूविंग फर्दर। यस, हिकअप्स आ रही हैं बीच में, हिकअप्स मुसलसल हमारी जो फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, बीट हम एथलेटिक फेडरेशन की बात करें, हम रेसलिंग फेडरेशन की बात करें, हम अलग अलग एसोसिएशंस की बात करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि कहीं हमें लगता है कि शायद पीएसबी के साथ उस तरह अलाइंड नहीं है ये फेडरेशन। बट हम मुश्किलात की तरफ जाएंगे, मुश्किलात के हवाले से बिल्कुल बात करेंगे, बट क्योंकि अभी सेलिब्रेशन का माहौल है तो थोड़ा सा ज़रा उस सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे। साई साहब, सबसे पहले तो अरशद नदीम स्टार्टेड ऑफ, और हमें पिछले ही ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया था कि ये उम्मीद है हमारी, ये जो है कहीं ना कहीं मेडल की उम्मीद ज़रूर हमारे लिए सामने आएगी। बट जब अरशद की इंजरी हुई, एंड इंजरी के बाद अभी इस ओलंपिक्स से कोई 4 हफ्ते पहले ही पेरिस में उन्होंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया और वहाँ वो 4th एंड अप किए, और वहाँ कोई कंपटीशन इतना टफ़ नहीं था और कंपेटिटर्स इतने टफ़ नहीं थे। क्या उस वक्त भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अरशद ओलंपिक्स में ये कर गुजरेंगे, या थोड़ा सा था कि जी इंजरी से वापस आ रहा है, एक एथलीट उस तरह रहता नहीं है इंजरी के बाद? मैं बताता हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपके इंट्रो को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। अरशद रिलेटेड जो आपने इंट्रो दिया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, इट इज़ वेरी फैक्चुअल, it's very real and I'm very grateful for that. Thank you. अब इस पे आते हैं। ये डायमंड लीग का एक कंपटीशन था जो पेरिस में ही था इसके ओलंपिक में जाने से पहले, जिस पे आपने बात की। उस पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे ये फर्स्ट फिनिश करे या 4th जो कि इसने फिनिश किया, दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट। जी जी, फॉर मी इम्पॉर्टेंट वाज कि जिस तरह से इसको हम तैयार कर रहे हैं, इसको यहाँ पे थ्रो कितनी करनी चाहिए। इसने 84+ वहाँ पे थ्रो की और 4th फिनिश किया। और उसमें मुझे, क्योंकि ये इसका बहुत देर के बाद एक इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था इसकी इंजरी की वजह से। इस कंपटीशन से पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने कहा, कोई 4 से 6 वीक्स यहाँ पे मिले जिस पे हम इसकी जिसको हम टेक्निक कहते हैं वो कर सकता था। बाकी तो ठीक है, जिम कर लिया, एक्सरसाइजेज कर ली, तैयार कर ली, लेकिन जो टेक्निक वर्क है जिसमें ऑल आउट आप करते हैं, वो कोई 6 वीक्स 8 वीक्स मिले थे। ठीक। तो मैं बिल्कुल खुश था, और मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूँ कि उसके कंपटीशन के बाद जब ये वापस आया, बाकी जो भी जिसने कहा वो ठीक है, लोग कहते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इसको कोच को बुला के सिर्फ एक ही कहा कि मैं बहुत खुश हूँ आपसे, और मुझे पता है कि अभी जाके आप ओलंपिक में इंशाल्लाह ताला डिलीवर करोगे। ये मेरा व्यू था एज एल्डर ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन, एज एक्सपर्ट ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन।
सो वो ठीक था। सो कॉन्फिडेंट थे आप? जी, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट। बट अकरम साहब, और ज़रा हम पीछे जाते हैं और थोड़ी सी स्ट्रगल्स के हवाले से बात करते हैं। एक रिक्वेस्ट की अरशद नदीम ने बिफोर दिस ओलंपिक्स, कोई तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले शायद, एक जैवलिन की, बिकॉज रिसेंटली हमारे पास मोहम्मद यासिर भी आए थे शो पे और उन्होंने भी यही बात बताई कि जैवलिन वेट का डिफरेंस है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो में जैवलिन यूज़ होता है और जो जैवलिन अभी हमारे लड़के यूज़ करते हैं उसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ टेक्निकलिटी और कुछ वेट का डिफरेंस है उस जैवलिन का। आप जाहिर सी बातें वाकिफ़ होंगे उस पूरे इंसिडेंट से। एंड देन अरशद नदीम रिक्वेस्टेड पीपल, लोगों से, आवाम से, दुनिया से, पूरे सबसे रिक्वेस्ट किया कि एक जैवलिन, एंड फिर एक कोई भला इंसान जो कि इन एक्शन आया और जिसने फंड किया उस जैवलिन के लिए। वो क्या स्टोरी है उसके पीछे? वो जी बिल्कुल से फॉल्स स्टोरी है। उसके पीछे या तो किसी की साजिश थी जो इवन इंडिया की हो सकती है, क्योंकि वो कंपैटिटर है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन हैं, लेकिन जैवलिन में हम कंपैटिटर हैं एक दूसरे के। तो या तो ये वहाँ से इनिशिएट किया गया, अच्छा, और या किसी और के कहने पे किसी ने कोई अपनी स्टोरी बनाने के लिए ये कह दिया। पहली बात तो ये है कि उस जैवलिन का कोई यूज़ नहीं है अरशद नदीम के लिए या किसी भी जैवलिन थ्रोअर के लिए, इंटरनेशनल लेवल तो क्या, जो नेशनल लेवल पे है, जो प्रॉपर जैसे आपने कहा वेट का, लेंथ का, साइज़ का ना हो। बिल्कुल। और अरशद नदीम के जब ये स्टोरी चली है, मैं सिर्फ इतना सा ताकि वो क्लियर हो जाएगा कि ये इसके पीछे, बिकॉज आप जब एविडेंस साथ में देते हैं, इस स्टोरी चलने से कम से कम 2 साल पहले, यानी पिछले ओलंपिक से जब ये वापस आया था, तो 2 जैवलिन तो इसको उस वक्त के आर्मी चीफ ने दिए थे। 2 जैवलिन उस वक्त के आर्मी चीफ ने, जैसे अभी लोग इसको वो दे रहे हैं, तो 2 जैवलिन थे, वो थे। उससे पहले हमने खुद से फेडरेशन ने लेके दिए हुए थे। उसमें जाहिर है पीएसबी भी फंड करती है जब हम उनको कहते हैं। तो जैवलिन का ना होना, ये जैवलिन का टूटा हुआ होना, ये जैवलिन का वो तो इट्स बिल्कुल, यानी इसमें कोई फैब्रिकेटेड कहानी है, टोटल फैब्रिकेटेड। हाँ, यानी जो अली तरीन की बात आती है कि अली तरीन ने सपोर्ट किया था, अली तरीन ने जैवलिन के लिए फंड किया था, वो सब फैब्रिकेटेड है। ये कौन है अली तरीन? कौन है अली तरीन? जहांगीर तरीन साहब के बेटे है जी। अली तरीन जहांगीर, टोटल फॉल्स। मुल्तान सुल्तान्स को जो पीएसएल की जो फ्रेंचाइज है, मेरी नॉलेज में आज तक अली तरीन साहब या किसी और का भी कोई ऐसा इसमें रोल नहीं है। ये जब जैवलिन्स की चूंकि एक बात अब चल गई जी, तो और अरशद नदीम ने कोई किसी को नहीं कहा, बिकॉज वो फेडरेशन है, वो हमें कहता है ये हमारा काम है। तो ये जब चल गई तो फिर उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया जी, 15 लाख रुपया दिया कि जी और खरीद लें। तो उसके पास इस वक्त कोई कम से कम भी 7-8 जैवलिन है वर्ल्ड स्टैंडर्ड के। ठीक है, यानी ये सारी फैब्रिकेटेड बातें जो हम कसमा पुरसी वो कहते हैं ना कि बहुत ही बुरे हालात में ट्रेन करके अरशद नदीम ओलंपिक्स है, ये सिर्फ फैब्रिकेटेड है। ऐसे नहीं है, मैं सिर्फ एक सेंटेंस इस पे बोल दूं जी, यू रेस्ट एश्योर्ड कि पिछले चंद सालों से, यानी पिछली ओलंपिक्स उससे पहले, अरशद नदीम के पास सब कुछ वो वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज थी जो किसी भी जेवलिन थ्रोअर के पास थी। यानी इसके शूज, इसकी निकर, इसकी वेस्ट, इसके वो तक हमने इसको प्रोवाइड किए। जहाँ पे जो नहीं है वो मैं आगे इंशाल्लाह आपका कोई सवाल होगा तो मैं बताऊंगा कि क्या नहीं है। और अगर यहाँ ही मुझे आप इजाज़त दें तो मैं ये कह दूँ कि ये जैसे आप कह रहे थे ना, बांग्लादेश की टीम आ रही है और आई है और हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, ये मेरे लिए और अरशद नदीम के लिए ठीक खबर नहीं है। अच्छा, क्यों? आप पूछे क्यों? बिल्कुल, मैं ये डिफिकल्टीज है, क्यों ठीक खबर नहीं? उन्होंने कज़ाबी स्टेडियम में ट्रेनिंग करनी है, इसकी उन्हें ट्रेनिंग बंद कर देनी है, साथ वाले स्टेडियम में जहाँ अरशद नदीम करता है। इसको किसी ने एंटर नहीं होने देना ग्राउंड में कि बंद है, बाहर निकल जाओ। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला है, बिकॉज़ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का वो आप जो ग्राउंड है, स्पोर्ट्स बोर्ड का, जी वो वहाँ पे बंद कर देते, आपको एंटर नहीं होने देते। हाँ, ये सबसे बड़ा मसला, ये मसाइल है। यानी ये देखिए, बड़ी मेहरबानी गवर्नमेंट की, ये इतने पैसे दे रहे हैं, जैसे आपने कहा चीफ मिनिस्टर साहबा गई हैं, बाकी भी जो कुछ सब कुछ, लेकिन उसके पास ग्राउंड नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान पूरे के अंदर एथलेटिक फेडरेशन के लिए कोई ग्राउंड नहीं है जहां मैं बोलूं कि ये जिस वक्त मर्जी जहां का ट्रेनिंग कर लेगा जाके। सबसे पहले तो एक चीज़ ये यहाँ पे सामने, आप लोग सबके सामने, ये सारी फैब्रिकेटेड न्यूज़ जो है उनको हम बिल्कुल फिजल डाउन कर देते हैं
कि क्या अरशद नदीम के पास ओलंपिक से पहले बेहतरीन जावलिन नहीं थी बिल्कुल। क्या जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो उनके पास नहीं थी एक इंटरनेशनल जावलिन थ्रोअर के हिसाब से, बिल्कुल हैं। यहाँ पे अभी द चेयरमैन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन पाकिस्तान, उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर आउट की है। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपने अभी जगह प्रिपेयर करने के लिए, जगह ट्रेन करने के लिए, एंड नॉट जस्ट अरशद नदीम अभी लाइमलाइट में इस वजह से बिकॉज उन्होंने मेडल जीता है। जी, मैं उसके बाद बताऊंगा कि और क्या है, लाइन अप आगे क्या है, क्या कमियां हैं अभी और क्या क्या हमें और रिक्वायरमेंट है बाकी भी सारे एथलीट्स के लिए, नॉट जस्ट अरशद नदीम, और भी आने वाले हैं सबकी। जैसे आपने सवेरा बोला ना कि आपके पास हमारा अगला बच्चा यासर आया था, बिल्कुल इस वक्त यासर को कोई नहीं जानता, वो कहाँ है, वो क्या ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपने बिल्कुल से दुरुस्त कहा, यासर के पास भी जेवलिन है, लेकिन उसको अभी वर्ल्ड लेवल वाले जो जेवलिन है, यानी वही है, साइज वेट शेट सब वही है, लेकिन फिर भी जो नया जेवलिन होगा उसका भी वो बिल्कुल से PSB ने भी कहा है कि जी इसको ले दें जेवलिन जो भी चाहिए। वापडा ने कहा है और उसके लिए भी हम एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि किसी को कहीं से मांगना पड़ना है। हाँ। या वो टूटे हुए से कर रहा है, वो भी जिस जेवलिन से कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन हमें उसको भी जरूरत है, बिकॉज वो हमारा बच्चा नेक्स्ट में एशिया में वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। अब इस वक्त किसी को नहीं पता कि उसको ट्रेन कौन कर रहा है, वो कहाँ करता है। और अगर वो अभी एशिया में गोल्ड जीत जाते तो वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई शायद पॉइंट वो आ जाता। जी, वो डिस्टेंस है, वो एशिया के गोल्ड से उसका नहीं है ताल्लुक। 85 मीटर्स वो डिस्टेंस क्रॉस कर जाते हैं, स्टैंडर्ड, उसको वो करता तो वो इंशाल्लाह करेगा। ये यंग है बच्चा, वो अभी लाइन पे पोटेंशियल तो है। बट जाते जाते साई साहब, क्योंकि हम ब्रेक पर जा रहे हैं, सो ब्रेक पे जाते जाते यासिर की आपने बात छेड़ी। एक इनाम अनाउंस हुआ था यासिर के लिए 50 लाख का, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था, जो अब तक शायद मिला नहीं है कुछ। उसके लिए अपील आप करना चाहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। इनाम बिल्कुल से अनाउंस हुआ था और उसको अभी तक नहीं मिला। वी एज फेडरेशन वी आर परसुइंग विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एंड IPC मिनिस्ट्री, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। बिल्कुल जी, चलिए इसी बात पे हम एक ब्रेक पर जाते हैं और जब आएंगे तो आई होप कि हमें गोल्ड मेडल का इंतजार ना करना पड़े इनामात देने के लिए। जिस वक्त जो इनाम जिस इवेंट के लिए अनाउंस होता है वो हमारे एथलीट्स को टाइमली उसी बेसिस पे मिलना चाहिए। अभी अरशद के लिए बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो रही हैं, आई होप वो भी उनको टाइमली मिल जाए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो किस तरह और बेहतर कर सकते हैं हम अपने क्रिकेट के अलावा और जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनको, कितना हमें इन्वेस्ट करना है उन स्पोर्ट्स पे और कितनी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, अवेलेबिलिटी दिखानी है, उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।